आप सभी का हमारे चैनल एसएम नॉलेज हब पर एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्लास 1 और बाल बाटिका 1 और 3 एडमिशन प्रोसेस में क्लास 1 के रजिस्ट्रेशन कल यानी कि 21 मार्च को समाप्त हो चुके हैं और बाल बाटिका 1 और 3 के लिए 24 मार्च रात 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। तो जो भी पेरेंट्स अभी बाल बाटिका 1 और 3 में अपने बच्चों के रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन है। अभी केवल क्लास 1 की रजिस्ट्रेशन की विंडो क्लोज्ड हो चुकी है। अब पेरेंट्स अपने बच्चों की लॉटरी का वेट करेंगे तो क्लास 1 की लॉटरी 25 मार्च को निकाली जाएगी और बाल बाटिका के लिए लॉटरी की जो डेट है वह चेंज कर दी गई थी और जो कि हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से आपको बता दिया था। शेड्यूल 28 मार्च को जो बाल बाटिका 1 है, बाल बाटिका 3 की लॉटरी निकाली जाएगी, जिस शेड्यूल में टाइमिंग भी मेंशन की गई थी। किस प्रकार से आप अपने बच्चे का रिजल्ट चेक करेंगे मैं आने वाली वीडियोस में आपको अच्छी प्रकार से बता दूंगी। आज की वीडियो क्या क्या डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको स्कूल में प्रेजेंट करने होंगे या आप क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन या फॉर्म के साथ सबमिट करने होंगे। पहले भी हमने वीडियोस बनाया हुआ है, आप वह भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आज जो केंद्रीय विद्यालय का जो नोटिस आया है, जो पूरा कंप्लीट एडमिशन गाइडलाइन है, उसमें क्या लिखा है वह मैं आपको बता देती हूँ। तो पेरेंट्स चाहे आप क्लास 1 के लिए एडमिशन करवाएं चाहे क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स के लिए, डॉक्यूमेंट सभी क्लासेस के लिए सेम रहते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि अगर आप क्लास 1 और बाल बाटिका 1 और 3 में अप्लाई करेंगे तो एडमिशन के टाइम पर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपको सबमिट करवाना अनिवार्य होगा, जो कि कंपोनेंट अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होना चाहिए और नोटिफाइड एरिया काउंसिल म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी रिकॉर्डेड होना चाहिए, यानी कि सर्टिफाइड होना चाहिए, एक कंपोनेंट अथॉरिटी से इश्यूड होना चाहिए। अगर आपके पास में ब्लाच पंचायत, मिलिट्री हॉस्पिटल या डिफेंस पर्सनल का रिकॉर्ड है, सर्विस रिकॉर्ड है, तो भी आप वह बर्थ सर्टिफिकेट के प्रूफ में आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट आपके बच्चे का वेरीफाइड किया जाएगा और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम सेकेंड ऑनवर्ड्स क्लासेस की बात करें तो क्लास सेकेंड ऑनवर्ड्स के लिए जो आप प्रीवियस स्कूल की टीसी डिपॉजिट करवाएंगे, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से होना चाहिए, अपने स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट से, वह आपको एक्सेप्टेड होगा क्योंकि उसी में ही बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट लिखी होती है। तो क्लास सेकेंड ऑनवर्ड्स अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बेसिस पर आपके बच्चे का जो बर्थ है वह प्रूफ हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप बच्चे के फोटोग्राफ्स होना अनिवार्य है और उसके साथ साथ अगर आपने कोई कैटेगरी को प्रूफ करना है, लाइक आप ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, बीपीएल की कैटेगरी में आते हैं तो आपको अपनी कैटेगरी का कंपोनेंट अथॉरिटी से इश्यूड सर्टिफिकेट भी सबमिट करवाना होगा। उसकी कॉपी आपको सर्टिफाइड करके काउंटर साइन करके आपको सबमिट करनी होगी और साथ ही साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपका वेरीफाइड किया जाएगा। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फादर के सर्टिफिकेट से फॉर्म को फिल किया है और अगर आपके बच्चे का नाम आ जाता है तो भी आप एडमिशन करवा पाएंगे, लेकिन विद इन 3 मंथ्स आपको अपने बच्चे के नाम का जो सर्टिफिकेट है वह स्कूल में सबमिट करना होगा। तो आपको 3 महीने का समय मिल जाएगा अगर बच्चे के नाम का आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है। तो सेकंड डॉक्यूमेंट आपका कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस या बीपीएल सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म को फिल किया है, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। अब आपका जो थर्ड डॉक्यूमेंट है, अगर आप डीए कैटेगरी से आपने फॉर्म को फिल किया है, डिसएडवांटेजेस ग्रुप से यानी कि सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी से, तो आपके पास में आपके बच्चे की जो डिसेबिलिटी है उसको प्रूफ करने का कंपोनेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट होना चाहिए और वह आपको स्कूल में सबमिट करना होगा। वैसे अगर प्रिंसिपल की नज़र में कोई जो डिसेबिलिटी है विजुअली सीन होती है तो भी प्रिंसिपल एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेफर साइड पेरेंट्स को अपने पास में जो रेलेवेंट सर्टिफिकेट है वह आपको बनवा के रख लेना है अगर आपने सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी से अप्लाई किया है। तो यह उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अगर आपने सर्विस कैटेगरी से अपने बच्चे के फॉर्म को फिल किया है तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट प्लस ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगर आपका है तो पिछले 7 सालों में आपका कितने ट्रांसफर्स हुए हैं उसका एक सर्टिफिकेट, जो कि आपके अपने हेड ऑफ द ऑफिस से नेम, डेजिग्नेशन और रेलेवेंट सारी पर्टिकुलर डिटेल्स फिल करके स्टैम्प लगा के सर्टिफाइड करके स्कूल में सबमिट करना होता है, जिसका परफॉर्मा हमने बताया हुआ है। और कहाँ से ये सर्टिफिकेट्स आपको डाउनलोड होंगे इसका भी वीडियो हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। तो यह डॉक्यूमेंट उन पेरेंट्स के लिए जो सर्विस कैटेगरी से फॉर्म को फिल किए हैं, तो सर्विस सर्टिफिकेट, और अगर आपके नंबर ऑफ ट्रांसफर्स हैं तो नंबर ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा।
इसके साथ साथ अ सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट फॉर यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉय, अगर कोई डिफेंस एम्प्लॉय से रिटायर्ड है, उनकी बेसिस पे फॉर्म भरा है तो उनका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ये सभी के लिए है। अपने एड्रेस प्रूफ जो फिल किया है फॉर्म को फिल करते समय, वही एड्रेस का प्रूफ आपके पास में होना चाहिए, लाइक आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल। और साथ ही साथ अगर आप रेंट पर रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट भी एड्रेस प्रूफ में आपका चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना होगा, जो एड्रेस आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फिल किया है। और इसके साथ साथ अगर आप आरटी कोटे का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्टेंस डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, जो कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होता है, जिसका परफॉर्मा भी हमने आपको बताया है, जहां से आपको सर्विस सर्टिफिकेट का परफॉर्मा मिलेगा, जहां से आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था वहीं से आपको डिस्टेंस डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का परफॉर्मा प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने आरटी कैटेगरी से अपने बच्चे के फॉर्म को फिल किया है तो वह सर्टिफिकेट भी फिल करके आपको देना होगा। और साथ ही साथ कुछ स्कूल्स ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट की भी मांग करते हैं, तो आपको वह भी एक छोटा सा ब्लड टेस्ट होता है, वह आपको स्कूल में सबमिट करना पड़ेगा। तो मोटे मोटे मैं डॉक्यूमेंट सारे आपको बता देती हूँ, आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस नोटिफिकेशन में, इस गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, जो भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो वह राइट टू एडमिशन का एक श्योरिटी नहीं है। जब तक आपके बच्चे के डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाएंगे, आपके बच्चे के एडमिशन को कंप्लीट नहीं माना जाता है। इनकम्प्लीट अगर आपने इन्फॉर्मेशन फिल करी है एप्लीकेशन में, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत है या उसमें इनकम्प्लीशन पाई जाती है तो भी आपके बच्चे के नाम को कैंसिल माना जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप कोई रॉन्ग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं और प्रिंसिपल की नज़र में ये पाया जाता है तो आपके प्रति एक्शन भी लिया जाएगा। इसके साथ साथ क्लास 1 में जो रजिस्ट्रेशन है वह ऑनलाइन माध्यम से हुए थे, और बच्चे का नाम जब ड्रॉ में आ जाएगा तो आपको सारे डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन डिपॉजिट करने होंगे, सबमिट करने होंगे। और इसके साथ साथ जहां स्कूल्स में शिफ्ट चलती हैं वहां पर अलग अलग जो सीट्स है उसका क्राइटेरिया रहेगा। और आपने अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस किए हैं, केंद्रीय विद्यालय में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन सबमिट किए हैं, तो आपकी जो लास्ट एंट्री है वही कंसीडर की जाएगी। और इसके साथ साथ कैटेगरी 1, 2, 3, 4 एडमिशंस के लिए जो भी सर्टिफिकेट आप अपनी कैटेगरी को प्रूव करने के लिए देंगे वह पूरे कंप्लीटली वेरीफाइड किए जाएंगे। और उसमें कोई इनकम्प्लीटनेस पाई जाती है तो तब भी आपको एडमिशन के लिए रोका जा सकता है। तो यह सारी बातें आपको बहुत ध्यानपूर्वक अपने डॉक्यूमेंट्स फटाफट से तैयार करवा ली। एक बार मैं दोबारा से आपको डॉक्यूमेंट्स स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। पासपोर्ट साइज बच्चे की फोटोग्राफ, बर्थ सर्टिफिकेट जो कि कहाँ से इशू होना चाहिए वह भी मैंने अभी आपको डिटेल में बताया, ईडब्ल्यूएस या बीपीएल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC NCL से आते हैं, आधार कार्ड पेरेंट्स के और बच्चे का अगर नहीं है तो पेरेंट्स का होना अनिवार्य है। वैलिड एड्रेस प्रूफ में आप जो आपने एड्रेस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फिल किया है वही एड्रेस का प्रूफ आपको देना होगा। अगर आप सर्विस कैटेगरी से आते हैं तो सर्विस सर्टिफिकेट, नंबर ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसका परफॉर्मा हमने बताया हुआ है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं, ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट अगर कोई स्कूल ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट की मांग करता है तो वह भी आपको देना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आपने आरटी कोटे का लाभ प्राप्त करना है तो डिस्टेंस डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। तो यही डॉक्यूमेंट्स आपको, चाहे आप क्लास 1 के लिए एडमिशन करवाने जाएं, चाहे आप बाल वाटिका 1 और 3 के लिए, और साथ ही साथ अगर आप सेकेंड ऑनवर्ड्स क्लासेस के लिए भी एडमिशन करवाने जाते हैं तो यही डॉक्यूमेंट्स आपको सब अटैच्ड करके देने होंगे। सेकेंड ऑनवर्ड्स क्लासेस के लिए बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है वह भी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में लग जाता है। तो अधिक जानकारी के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए SM नॉलेज ऐप को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।